आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मालदा के दिल में पप्पू और उसके दोस्त रिनी, अनंता और मनोसी एक छोटा सा कैफे चलाते थे, जहां उनकी हंसी पुरानी दीवारों में गूंजती थी। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एक वेट्रेस के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया। कैफे में इलायची और ताजी बनी चाय की खुशबू भरी हुई थी। पप्पू, जो आमतौर पर फायदे और नुकसान में खोया रहता था, उसने दरवाजे के ऊपर लगी घंटी की आवाज सुनकर ऊपर देखा। सरभोजया वहां खड़ी थी। दोपहर की धूप में उसकी आंखें शहद के जैसी दिख रही थीं। ऋणी ने उसे देख अचानक हंसते हुए अनंता को कोहनी मारी। उसके होठों पर मुस्कान थी। मनोसी अपने काम में खोई हुई थी, लेकिन पप्पू मन ही मन खुश हो गया था। सरभोजया और पप्पू दोनों को ही एक दूसरे पर क्रश आ गया। जैसे ही उसने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया, पप्पू ने साधारण सवाल पूछते हुए उसे रोकने के बहाने ढूंढने लगा। हर सवाल में एक अनोखा जवाब था, जिसकी वजह से पप्पू उसके बारे में और जानने के लिए बेचैन हो गया। ये नौकरी तुम्हारी है, उसने अपने दोस्तों से सलाह की बिना ही कह दिया। क्या तुम कल से शुरू कर सकती हो? सरभोजया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिना वक्त जाया करते हुए हाँ बोल दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। सभी लोग सरभोजया के करीब आ गए, लेकिन पप्पू और सरभोजया और भी करीब आ गए। गुप्त नजरों, देर रात की कॉल और काम के बाद चुराए गए पलों को बिताते हुए। उनका प्यार सबसे छुपा हुआ था, जो ऋणी और अनंता से भी छिपा हुआ था। एक शाम कोलकाता से अपना दूसरे बिजनेस के काम से वापस आ रहे थे, तभी अचानक पप्पू ने सरभोजया को स्टेशन पर उसका इंतजार करते देखा, जो सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थी। ऋणी और अनंता को आखिरकार उनके रिश्ते के बारे में पता चला। अगले दिन पप्पू और सरभोजया पार्क में गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। पार्क बच्चों की हंसी और पत्तियों की आवाज से और सुंदर लग रहा था। पप्पू और सरभोजया एक बेंच पर बैठे थे। उनके बीच एक चुप्पी थी, लेकिन शांति भंग हो गई जब एक आदमी गुस्से से भरा हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम झूठी हो, वह चिल्लाया, सरभोजया को चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए। पप्पू उसके बचाव के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सरभोजया चुप रही। उसकी आंखें नीची थीं। वह मेरे साथ तुम्हारे पीछे मिल रही है, तुम बेवकूफ हो, उस आदमी ने थूकते हुए कहा। उससे पूछो, जाओ उसे पूछो। पप्पू सरभोजया की ओर मुड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह सच है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ी रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पप्पू हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और भाग गया। उस आदमी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सरभोजया उसे धोखा दे रही थी? टूटे दिल के साथ पप्पू चला गया। उस रात सरभोजया ने फोन किया, सिसकते हुए और माफी मांगते हुए, अपने प्यार की कसम खाते हुए। पप्पू प्यार और शक के बीच फंसा हुआ उसे माफ कर दिया। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन एक दिन ऋणी और अनंता रथबारी में खरीदारी कर रहे थे। तभी सरभोजया को उसी आदमी के साथ एक कॉफी शॉप में हंसते हुए देखा। तभी ऋणी ने पप्पू को फोन किया और बताया। पप्पू ने सरभोजया को कॉल करके पूछा। उसने झूठ बोला, रोते हुए दावा किया कि ऋणी और अनंता उससे जलते हैं। उसी दिन से अपने दोस्तों पर शक करते हुए वो हर किसी से दूर हो गया। फिर सरभोजया ने पप्पू को कैफे में बुलाया। वह बेताब थी और खुद को दोहरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। अचानक उसने एक चाकू निकाला। पप्पू को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को। खून बह गया और पप्पू उसे अस्पताल ले गया। हर चीज के लिए ऋणी और अनंता को दोषी ठहराते हुए उनकी दोस्ती टूट गई। पप्पू शॉक में था। सरभोजया पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और बात कम कर दी थी। अब दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे। एक दिन पप्पू की मां ने उसे एक लर्ड एचकी की तस्वीर दिखाई, जिसका नाम पूजा था, जो दिल्ली की एक शहरी लड़की थी। थका हुआ और टूटा हुआ पप्पू ने उससे शादी करने के लिए हाँ दे दी, यह मानते हुए कि एक नई शुरुआत ही उसका रास्ता है। सरभोजया को पता चला। वह पप्पू के घर गई और बहुत झगड़ा हुआ, पर पप्पू नहीं माना। फिर गुस्से में वह सड़कों पर भटकती रही।
आंसुओं से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक कि एक कार ने उसे टक्कर नहीं मार दी। वह अकेली मर गई, उसका प्यार अनसुलझा रह गया। पप्पू उसकी मौत से अनजाने में पूजा से सगाई कर ली। इस बीच रिणी और अनंता देर रात जंगल की सड़क में ड्राइव पर गए। अचानक एक काली छाया उनकी विंडशील्ड से टकरा गई। एक भयानक धमाका हुआ और वह दोनों ही चौंक गए। अनंता ने ब्रेक लगाया, उसका दिल धड़क रहा था। यह क्या था? रिणी ने डर से धीमी आवाज में बोला। उन्होंने अंधेरे में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यह कोई जानवर होगा, अनंता ने हिम्मत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, छाया सी काली साड़ी में एक महिला, जिसके साथ एक काली बिल्ली थी, वह सड़क पार कर रही थी। वह धीरे से चली, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अनंता ने फिर से ब्रेक लगाया, उसके हाथ कांप रहे थे। महिला गायब हो गई। मैं यह नहीं कर सकता, अनंता हकलाया, उसकी आवाज डर से दबी हुई थी। मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अचानक अनंता जम गया। रिणी चिल्लाई और फिर पिछली सीट से एक आवाज आई, हेलो रिणी, क्या तुम्हें याद है? वह मुद्दी, उसने देखा, वो वहीं लटकी थी। सरभोजया, उसका चेहरा खून और गुस्से से लिपटा हुआ था और उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। रिणी चीखी और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह घर पर थी। रिणी को भयानक भयानक चीजें दिखने लगी और उसे वो आत्मा और तड्डिच पाने लगी। चीजें हिल रही थीं और अंधेरे में फुसफुसाहट। रिणी को चोटें लग रही थीं। एक दिन सरभोजया की आत्मा ने रिणी पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनंता ने उसे बचाया और उसे कमलेश पंडित के पास ले गया, जो एक प्रसिद्ध ओझा थे। पंडित कमलेश ने तंत्र मंत्र से सरभोजया की आत्मा को बुलाया। काफी कोशिशों के बाद वह आई। उसका दुख और गुस्से से भरा चेहरा था। उसने रिणी और अनंता को पप्पू से अलग करने के लिए दोषी ठहराया और कसम खाई कि जो कोई भी उनके बीच आएगा वो मार देगी। उस रात रिणी और अनंता की कार लौटते वक्त जंगल में खराब हो गई। धुआं कार में भर गया और दरवाजे बंद हो गया और अचानक आग लग गई। अनंता ने खिड़की तोड़ दी और रिणी को खींचकर धुंधले जंगल में ले गया। चमगादड़ झुंड में आ गए और रिणी गायब हो गई। अनंता का सामना सरभोजया के भूत से हुआ। उसने एक आत्मा की मांग की, उसकी या रिणी की। बिना किसी हिचकिचाहट के अनंता ने खुद को ले जाने को कहा। जैसे ही भोर हुई, रिणी अकेली जागी और देखा अनंता का बेजान खून से लथपथ शरीर एक पेड़ से लटका हुआ था। पप्पू के शादी के दिन रिणी ने फोन किया, घबराकर उसे सब कुछ बताया। मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था, हवा खुशबू से भरी हुई थी। पप्पू, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूजा बगल में बैठी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। शादी के मंत्र शुरू हो गए, लेकिन पप्पू दुख में था कि सरभोजाया की मौत हो गई और उसे खबर तक नहीं। जैसे ही वह 7वां वचन लेने वाले थे कि पूजा ने धीमी आवाज में बोला, चलो बेबी, शादी खत्म करो। लेकिन यह सरभोजया की आवाज थी। पूजा की आवाज बदल गई और उसकी शक्ल सरभोजाया की भयानक शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें खून से भरी हुई दिख रही थीं। पप्पू डर से पीछे हट गया और पप्पू को सच्चाई का एहसास हुआ कि सरभोजया सच में मर गई हैं और अब उसने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसकी बदला लेने वाली आत्मा ने मौत का फैसला किया था। पंडित कमलेश बुराई को महसूस करते हुए जप करने लगे। उनकी आवाज एक शक्तिशाली आवाज में बढ़ रही थी। सरभोजया की आत्मा पूजा के शरीर के भीतर तड़प रही थी। उसके चेहरे को एक भयानक रूप में बदल रही थी। तुम मेरे होगे पप्पू, वह चीखी। उसकी आवाज पूजा और सरभोजया का एक भयानक मिश्रण थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। मेहमान चीखे और इधर उधर भागने लगे। पंडित कमलेश ने अपना जप जारी रखा, बिना रुके। उन्होंने पूजा पर पवित्र राख फेंकी, जिससे सरभोजया की आत्मा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई, जिससे पूजा का शरीर डीला और बेजान हो गया। मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी। सरभोजया की आवाज हॉल में गूंज उठी। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा। जैसे ही उसने पप्पू पर झपट्टा मारा, उसका भूतिया रूप अंधेरे में झिलमिलाने लगी। पंडित कमलेश ने एक मिट्टी का बर्तन पकड़ा, एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। सरभोजया की आत्मा पवित्र मंत्रों से कमजोर होकर बर्तन में खिंच गई। वो चिल्ला रही थी क्योंकि
पंडित ने उसे उस मिट्टी के बर्तन में कैद कर लिया था। यह बर्तन महाकाली मंदिर में रहना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी। अगर इसे कभी हटाया गया तो वह वापस आ जाएगी। शादी खत्म हो गई। खुशी की जगह डर और दुख ने ले ली। पप्पू सरभौजया के प्यार और गुस्से से हमेशा के लिए आजाद हो गया। वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या होगा अगर उस बर्तन को किसी ने मंदिर से हटा दिया तो? अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 100 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इस दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।